इस वीडियो में हम देखने वाले हैं छोटे छोटे टॉपिकों को बहुत ही अच्छे से समझ के पढ़ेंगे और जानेंगे वर्णमाला में क्या क्या रहस्य है। आइए देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में हम पढ़ेंगे आज स्वर व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन एवं विशिष्ट व्यंजन। और ये भी देखेंगे कि जीभ के आधार पर कौन कौन से स्वर होते हैं एवं मुख के आधार पर कौन कौन से स्वर होते हैं। तो आइए फटाफट से चालू करते हैं अपना आज का टॉपिक। हिंदी में ध्वनि यानी कि वर्ण। हिंदी में ध्वनि यानी कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 है और व्यंजन जो है आपकी 40 है। आइए ले चलते हैं स्वर की तरफ। तो स्वर दो प्रकार के होते हैं। पहला है ह्रस्व लघु मूल स्वर, जिसमें आते हैं अ, ई, उ, री। दूसरा है दीर्घ गुरु एवं संधि स्वर, इसमें आते हैं आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये सब आते हैं। इसको संधि स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मूल स्वर से ही बने होते हैं। जैसे अ मिलके बनता है आपका आ, ई मिलके बड़ी ई, उ मिलके बड़ा उ बन जाता है, इसीलिए इसे संधि स्वर भी कहते हैं। आइए ले चलते हैं आपको व्यंजन संधि की तरफ, यानी कि व्यंजन की तरफ। व्यंजन भी आपके दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के या आप 6 प्रकार के भी कह सकते हैं। जैसे व्यंजन के अंदर ही आपके स्पर्श व्यंजन आते हैं, अंतस्थ व्यंजन आ जाते हैं, ऊष्म व्यंजन आ जाते हैं, संयुक्त व्यंजन आ जाते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन आ जाते हैं, और उत्क्षिप्त को द्विगुण भी बोलते हैं, विशिष्ट व्यंजन आ जाते हैं। तो आइए देखते हैं। कुल व्यंजनों की संख्या देखेंगे तो आप 40 हो जाएगा। कुल व्यंजनों की संख्या 40 हो जाएगा। मूल व्यंजनों की संख्या 33 हो जाएगी। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 33 हो जाएगी। और मूल व्यंजनों के अंदर ही 3 प्रकार के व्यंजन आपके समाहित किए गए हैं। तो स्पर्श व्यंजन में जैसे 25 रखा गया है, अभी आपको नीचे मिलेगा। और अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन के अंदर आपके आ जाते हैं क वर्ग, फिर आता है च वर्ग, फिर आता है ट वर्ग, फिर आता है त वर्ग, फिर प वर्ग। जैसे क वर्ग देखेंगे तो क, ख, ग, घ, अंगा, जिसको कंठ से बोला जाता है, यहाँ आपको डिनोट किया गया है। और च वर्ग के अंदर च, छ, ज, झ यहाँ आता है, जिसको तालु से बोला जाता है। उसके बाद से आता है ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, जिसको मूर्धन्य में बोला जाता है। उसके बाद से आता है त वर्ग, जिसको त, थ, द, ध, न रखा गया है जिसके अंदर, और उसको बोलते हैं दंत से। ठीक है। उसके बाद से आता है आपका प वर्ग, जिसको प, फ, ब, भ, म बोलते हैं, और ये ओष्ठ की सहायता से बोला जाता है। अंतस्थ के अंदर आप देखेंगे तो य, र, ल, व आ जाते हैं आपके। ऊष्म व्यंजन के अंदर देखेंगे तो 4 आपके श, 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 ह आ जाते हैं। और संयुक्त व्यंजन के अंदर आपके छ, त्र, ज्ञ, श्र आ जाते हैं। उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन के अंदर आपके 2 स्वर रखे गए हैं, जिसे ड, ढ को रखा गया है। और एक आपका विशिष्ट व्यंजन भी आ गया है, जिसका नाम लड़ा रखा गया है। इसका आप प्रोनाउंसिएशन ध्यान देंगे, लड़ा बोलते हैं इसको। उसके बाद से आ जाइए आप जीभ के आधार पर स्वरों को देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं। तो जीभ के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है स्वर अग्रस्वर, एक होता है मध्य स्वर, और एक होता है पश्च स्वर। तो अग्रस्वर के अंदर आप ई और ए देखेंगे, जिसकी नीचे की तरफ ये डंडी निकली हुई है, वो अग्रस्वर में रखा गया है। मध्य स्वर में आपका सिर्फ एक रखा गया है, जिसको अ बोलते हैं। और पश्च स्वर के अंदर आपके 6 आ जाते हैं, उ, ओ, औ और आ, यानी कि आगत। ठीक है। मुख खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो समृद्ध स्वर होता है आपका, अर्ध समृद्ध स्वर होता है, विवृत स्वर होता है, अर्धविवृत स्वर होता है। तो समृद्ध स्वर के अंदर देखेंगे तो ई, उ आ जाता है। अर्ध समृद्ध में
ए ओ, यानी कि ई से बनता है ए और ऊ से बनता है ओ, तो इसलिए अर्ध समृद्ध में रखा गया है। विवृत स्वर में आ जाता है। अर्ध विवृत स्वर में देखेंगे तो ए ओ नहीं आता है, ओ तो अर्ध समृद्ध में आता है, औ आता है और आओ के साथ आगत जरूर आता है। ओष्ठ या मुखाकृति के आकार पर देखेंगे तो उसके आधार पर आपके स्वर दो प्रकार के होते हैं, वर्तुल या वृत्तमुखी कहते हैं, या अवृत्तमुखी या प्रसरित भी बोलते हैं। तो आइए देखते हैं। वर्तुल या वृत्तमुखी में जिससे आपका गोला अच्छा बनता है, जैसे उ और ओ और आ, इसमें उ समाहित ही होता है, इसलिए इसको वर्तुल या वृत्तमुखी के अंदर रखा गया है। और अवृत्तमुखी में प्रसरित यानी कि अवृत्तमुखी में अ आ ई ए रखा गया है। आगे और अच्छे अच्छे टॉपिक देखने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। धन्यवाद।